हाय फ्रेंड्स आज की वीडियो के अंदर हम फ्रेंड्स ईवीएस एनसीईआरटी का जो हमारा अगला टॉपिक है पौधे, यानी कि आज की वीडियो के अंदर हम दोस्तों प्लांट्स के बारे में जानेंगे। क्योंकि दोस्तों ईवीएस का जो ये है दोस्तों, ईवीएस एनसीईआरटी जो है, इससे जो है दोस्तों आपको सीटेट के एग्ज़ाम के अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और कौन से टॉपिक से आपको सीटेट के एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए, आप तो ये कोई भी जितनी भी टीचर है पढ़ाने वाले यूट्यूब के ऊपर, वो आपको बोल नहीं सकते कि आपको ये टॉपिक से आएगा कि ये टॉपिक से आएगा। आपको हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको सीटेट के एग्ज़ाम के अंदर कभी इस टॉपिक से या कोई भी टॉपिक से आपको क्वेश्चन आते हैं, तो ईवीएस के कोई भी टॉपिक से आपको क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसको सॉल्व कर सके, आपको या नंबर आप ईवीएस के अंदर अच्छे से मार्क ले सके। इसलिए आपको ईवीएस की एनसीईआरटी के हर एक टॉपिक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो के अंदर हम दोस्तों ईवीएस एनसीईआरटी का जो हमारा अगला टॉपिक है पौधे, यानी कि प्लांट्स, उसको समझेंगे। क्योंकि दोस्तों ईवीएस एनसीईआरटी के अंदर जो है अलग अलग पौधों की जो है अलग अलग विशेषताओं को बताया गया है कि वो हमारे जीवन के लिए क्यों, जो हमारा जीवन है दोस्तों उसके अंदर वो किस तरह से महत्वपूर्ण होते हैं, वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी होते हैं, उससे हमें क्या नुकसान होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं। तो ये अलग अलग पौधों के ताल्लुक से ईवीएस एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है, ताकि बच्चों को भी समझ में आ सके कि पौधे हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक को समझने वाले हैं। पौधों के ताल्लुक से जितने भी पौधे हैं दोस्तों ईवीएस एनसीईआरटी के अंदर, तो उनको समझने वाले हैं। उसमें से कुछ ही पौधों को आज की वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं, और जो बाकी के जो पौधे रह जाएंगे दोस्तों, जिसको समझना हमारे लिए ज़रूरी है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं पौधे जो हमारा टॉपिक है। तो पौधों में दोस्तों पहला जो पौधा है दोस्तों, जिसको तो हम समझने वाले हैं दोस्तों, वो है घास। जैसा कि घास जो है दोस्तों एक पौधा ही होता है, जो कि जंगलों के अंदर आपने देखा होगा, आपको अलग अलग जगहों पे आपको घास नज़र आता है, जो कि एक प्रकार का पौधा होता है। तो दोस्तों देखिए, घास के ताल्लुक से कुछ बातें ईवीएस एनसीईआरटी के अंदर दी गई है, थोड़ा हम उसको समझ लेते हैं। घास का पौधा जो 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 होता है दोस्तों, जितना आपको ज़मीन के ऊपर नज़र आता है, उससे कई ज़्यादा अंदर वो ज़मीन के अंदर फैला हुआ होता है। दोस्तों जो घास का पौधा जो जितना आपको ज़मीन के ऊपर नज़र आता है, उससे कई ज़्यादा वो ज़मीन के अंदर फैला होता है। और जो घास की जो जड़ें होती है दोस्तों, वो बहुत मजबूत होती है। कभी आप उसको हाथों से उखाड़ना चाहेंगे घास को, तो आपसे उखड़ नहीं पाएंगे, आप उसको उखाड़ नहीं पाएंगे। बल्कि आपको उसको निकालने के लिए, ज़मीन से निकालने के लिए आपको खुरपी का इस्तेमाल करना होगा। और जो किसान भाई होते हैं दोस्तों, वो भी हमारे खुरपी का ही इस्तेमाल करते हैं घास के पौधे को उखाड़ने के लिए। इसी के साथ दोस्तों देखिए, पौधे की जो जड़ें होती है दोस्तों, वो जो आपको पता ही है, सबको हमने पहले पढ़ा भी है दोस्तों, आपने कई कई बार सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। जो जड़ें जो होती है दोस्तों, वो जो पौधे को दोस्तों जल यानी कि पानी पहुंचाती है। और जो खनिज चीज़ें होती है, जो पौधे को ज़िंदा रहने के लिए चीज़ें होना ज़रूरी है, आवश्यक जो चीज़ें होती है दोस्तों, वो पौधे कहाँ से हासिल करते हैं, वो जड़ों से हासिल करते हैं। उसे उन जड़ों से वो हासिल होती है, जड़ें उनकी ज़मीन के अंदर फैलती है, और जो उनको खनिज चाहिए, जो चीज़ें उनको चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, वो चीज़ें उनको वो जड़ें दिलाती है। इसी के साथ दोस्तों देखिए, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया था ईवीएस एनसीईआरटी के अंदर। देखिए दोस्तों, जिस मैदान में तीन बीज बोए जाते हैं, उसे तीन ज़मीन कहा जाता है। जैसा कि दोस्तों जिस ज़मीन के अंदर तीन बीज बोए जाते हैं, उसे तीन ज़मीन कहा जाता है। ये एनसीईआरटी के अंदर एक पॉइंट दिया गया था, तो इसको मैंने आपके सामने रख लिया हूँ, ताकि आपको कभी एग्ज़ाम के अंदर इस चीज़ का ये पॉइंट से कभी क्वेश्चन आता है, तो आपके समझ में आ जाए। जैसा कि दोस्तों जो एक मैदान होता है, और जो मैदान के अंदर तीन बीज होता है, उसको बोया जाता है, तो उसको क्या क्या कहा जाता है दोस्तों? तीन ज़मीन कहा जाता है। उस ज़मीन को क्या कहा जाता है? तीन ज़मीन कहा जाता है। इसी के साथ दोस्तों हम देखें, और इसी के साथ दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो जिससे सीटेट के एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आता है। कुड़ुक एक जनजाति है दोस्तों, जो झारखंड के अंदर पाई जाती है। कुड़ुक जनजाति है दोस्तों, जो आदिवासी जनजाति है, जो कि झारखंड के अंदर ये मौजूद है, यह पाई जाती है, जिसे आदिवासी जनजाति कहा जाता है। कुड़ुक जो जनजाति है दोस्तों, जो आदिवासी जनजाति है। और कुड़ुक भाषा में दोस्तों जंगल को नहीं, क्या तुरंग कहा जाता है। जो आदिवासी लोगों की जो कुड़ुक जो भाषा है दोस्तों, उसके अंदर जंगल को तुरंग कहा जाता है, जो कि सीटेट के एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर आता ही है कि
कुड़ुक भाषा के अंदर जंगल को क्या कहा जाता है, तो तुरंग कहा जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। या फिर तुरंग कौन सी भाषा के अंदर जंगल को कहा जाता है, तो कुड़ुक भाषा के अंदर जंगल कहा जाता है, जंगल को तुरंग कहा जाता है। तो इसी के तरह दोस्तों हम देखेंगे आगे। देखिए कुछ पौधे जो बिना बोए दोस्तों जंगल के अंदर आपको नज़र आ जाते हैं, जिसको बोआ नहीं जाता, लेकिन पेरा नहीं जाता, बोआ नहीं जाता, लेकिन वो जंगल के अंदर आ जाते हैं, जिसे खरपतवार कहते हैं। जैसे कि बेफुजुल जो बे मतलब के जो पौधे होते हैं दोस्तों, जो जिसको बोया भी नहीं जाता, लेकिन वो जंगल के अंदर आपको नज़र आते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, खरपतवार कहा जाता है। जिन्हें बिना जो के दोस्तों जिन्हें निकालना बहुत ज़रूरी होता है। एक किसान को जो खरपतवार और जो जंगल के अंदर आ जाता है दोस्तों, वो उसको एक किसान को खेत से निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि कभी आप उसको नहीं निकालेंगे, खरपतवार को कभी खेत में से नहीं निकालेंगे दोस्तों, जो बिना बोए आ जाते हैं जंगल के अंदर, तो वो सारा खाद जो डालता है जंगल के अंदर किसान, तो वो सारा खाद को वही इस्तेमाल कर लेंगे। जो पानी किसान देता है दोस्तों, वो पानी का भी इस्तेमाल वो पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा वही कर लेंगे। तो इसलिए वो फसलें को बर्बाद भी कर सकते हैं, और जो फसलें होती है दोस्तों, उसकी वजह से फसलों को नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए जो खरपतवार होता है दोस्तों, उसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। इसी के साथ दोस्तों क्रोटन पौधों के ताल्लुक से कुछ दिया गया है एनसीईआरटी के अंदर, तो हम थोड़ा उसको भी देखते हैं। ईवीएस एनसीईआरटी के अंदर क्रोटन पौधों के ताल्लुक से भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई गई है, थोड़ा हम उसको भी देख लेते हैं। इससे ये जो क्रोटन पौधा है दोस्तों, इससे भी आपको सीटेट के एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों देखिए, क्रोटन पौधे जो है दोस्तों क्रोटन जो पौधे होते हैं दोस्तों, ये ज़मीन के बारे में उसकी दिशा या उसकी जो हालात है ज़मीन के, उसके ताल्लुक से हमें सिग्नल देते हैं। जैसे कि किसान को एक सिग्नल देते हैं कि ज़मीन की किस तरह की अभी हालात है, कंडीशन है, उसको वो एक सिग्नल के तरीके से देते हैं। क्रोटन की जो जड़ें होती है दोस्तों, वो ज़मीन के अंदर ज़्यादा गहरी नहीं होती। जैसा कि ज़मीन के अंदर ज़्यादा गहरी जाए भी नहीं होती है, बल्कि ये ज़मीन के ऊपर ही होती है। ज़्यादातर ज़मीन के ज़्यादा गहरी नहीं जाती है, बल्कि ज़मीन के कुछ ऊपर ही होती है। जब मिट्टी सूखने लगती है, तो उसके जो क्रोटन जो पौधे होते हैं दोस्तों, उनकी जो पत्तियां होती है दोस्तों, वो सूखने लग जाती है। वो क्या हो जाती है दोस्तों, वो सूखने लग जाती है और वो झड़ने लग जाती है, और झड़ने लग जाती है, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमें हमारी जो ज़मीन की मिट्टी है वो सूखने लगी है। तो हमें आप पानी की ज़रूरत है, हमें अभी खेत में पानी लगाना होगा या पानी देना होगा, जिससे हमारी फसल अच्छे से आ जाए। तो ये जो क्रोटन पौधे होते हैं दोस्तों, ये जो एक सिग्नल का काम करते हैं एक किसान के लिए, और इसे किसान का मित्र भी कहा जाता है। जो क्रोटन जो पौधे होते हैं दोस्तों, जो मिट्टी जब सूख जाती है, तो वो हमें सिग्नल देते हैं, किसान को सिग्नल देते हैं। ये एक प्रकार का सिग्नल होता है, ये जो है एक प्रकार का जो है सिग्नल होता है किसान के लिए, कि आप हमारी जो है जो क्रोटन का जो पौधा है दोस्तों, वो सूखने लगता है, उसके पत्ते जब झड़ने लग जाते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि अभी ज़मीन सूख रही है, हमें अभी ज़मीन को पानी देना होगा या पानी लगाना होगा, जिसकी वजह से हमारी फसल अच्छे से आ जाए। इसलिए इसे कहा जाता है कि जो क्रोटन जो पौधे होते हैं दोस्तों, ये किसान के मित्र होते हैं। इसी के साथ दोस्तों हम देखेंगे, झूम खेती के बारे में जानेंगे। झूम खेती जो है दोस्तों, एक खेती का एक प्रकार है, खेती करने का एक प्रकार है। जैसा कि खेती करने के अलग अलग प्रकार होते हैं, उसी तरह की एक झूम खेती होती है, जो कि पहाड़ी इलाकों के अंदर की जाती है। तो उसको इस वीडियो के अंदर हम इसको भी समझने वाले हैं कि झूम खेती किस तरह से की जाती है, क्योंकि इससे भी आपको सीटेट के एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं कि झूम खेती किस तरह से होती है, और उसको करने का क्या तरीका होता है, इसके ताल्लुक से सीटेट के एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों देखिए, झूम खेती का तरीका बिल्कुल अलग है। एक फसल काटने के बाद ज़मीन को देखिए दोस्तों, झूम खेती करने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। फसल काटने के बाद ज़मीन को कुछ साल के लिए दोस्तों क्या किया जाता है, वैसे ही छोड़ लिया जाता है। कुछ साल के लिए क्या कर दिया जाता है दोस्तों, ज़मीन को वैसे फसल कटने के बाद क्या करते हैं, कुछ सालों के लिए वैसे ही छोड़ लिया जाता है। उसमें जो खेती होती है तो उसमें उसमें खेती नहीं करते, बल्कि उसमें जो है दोस्तों, फसल कटने के बाद क्या कर दिया जाता है दोस्तों, उसको कुछ सालों के लिए वैसे ही छोड़ दिया जाता है, उसमें खेती नहीं करते। इस जगह
जो खेती जो नहीं करते दोस्तों वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, कुछ वहाँ पे बाँस की जो है बाँस के कुछ पेड़ उग जाते हैं या कुछ जंगल उग जाता है। जो खेती छोड़ ली जाती है दोस्तों फसल काटने के बाद, वहाँ पे बाँस के जो पेड़ उग जाते हैं या कुछ जंगल उग जाता है, उसे उखाड़ते नहीं बल्कि उस जो जंगल उग जाता है दोस्तों, जैसे बाँस के जो पेड़ है वगैरह है, जो खरपतवार जहाँ पे उग जाता है दोस्तों, बेफुजूल जो पौधे जहाँ उग जाते हैं उनको उखाड़ा नहीं जाता, बल्कि उन्हें क्या करते हैं, उनको गिराया जाता, गिराकर क्या करते हैं दोस्तों, उसको जला देते हैं दोस्तों। उसको क्या करते हैं, गिराकर जला देते हैं झूम खेती के अंदर। और उसको क्या करते हैं फिर दोस्तों, जो जो राख होती है दोस्तों, वो ज़मीन को खाद का काम करती है। जो तो जलाने के बाद दोस्तों देखिए, आपको बता ही लेता हूँ मैं। देखिए ये वो क्या करते हैं दोस्तों, झूम खेती के अंदर क्या करते हैं दोस्तों, जो पहले तो फसल काट ली जाती है और कुछ सालों के लिए उसको वैसे ही छोड़ लिया जाता है। फिर उसके ऊपर जो खरपतवार उग जाता है, यानी कि बेफुजूल जो बेमतलब के जो पौधे उग जाते हैं, यानी कि जो पौधे कुछ काम के नहीं होते, वो उनको क्या करते हैं, उनको सुलाया दिया जाता है। फिर उनको जलाकर उसको जो राख निकलती है दोस्तों, वो राख जो होती है वो हमारे जो खेती करने वाले लोग होते हैं, किसान भाई, उनके लिए खाद का काम करती है। झूम खेती के अंदर ऐसा होता है दोस्तों, झूम खेती इस तरह से की जाती है। और इसी के साथ दोस्तों जब वो ज़मीन को जलाते हैं दोस्तों, देखिए इसी के साथ दोस्तों देखिए, ज़मीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ ना जले, जंगलों को नुकसान ना पहुँचे, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसा कि दोस्तों जब वो झूम खेती का जब की जाती है, जब जंगलों को जलाया जाता है दोस्तों, उस टाइम पे आसपास के पेड़ ना जले और जंगल ना जले और जंगलों को कुछ नुकसान ना हो, इसका भी ख्याल रखा जाता है। फिर इसी के साथ दोस्तों, फिर जब इस ज़मीन में खेती की बारी आती है, तो ज़मीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़के जाते हैं। यानी कि फिर क्या करे जाते हैं दोस्तों, जब इसमें बीज बोने की बारी आती है, तो उसमें बीज बोए नहीं जाते हैं, बल्कि उसमें क्या किया जाता है, हल्के से बीज जो है दोस्तों छिड़के जाते हैं ज़मीन के ऊपर, और वो ज़मीन के ऊपर बीज निकल जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों क्या होता है, इसी के साथ देखिए, एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज बोए जाते हैं, एक ही तरह के बीज छिड़के जाते हैं दोस्तों। उसके अंदर छिड़काव किया जाता है, अलग अलग बीजों का बोए जाते हैं। जैसा कि मकई के बीज बोए जाते हैं, सब्जियां बोई जाती है, और कुछ मिर्च और चावल बोए जाते हैं। क्या क्या बोया जाता है झूम खेती के अंदर दोस्तों, मकई बीज बोई जाती है दोस्तों, बोए जाते हैं। इसी के साथ सब्जियाँ उगाई जाती है, वहाँ पर मिर्च उगाई जाती है, चावल उगाए जाते हैं, और चावल भी बोए जाते हैं। और इसी के साथ दोस्तों झूम खेती के अंदर हमने देखा क्या क्या बोया जाता है। और इसी के साथ दोस्तों, और जो फसलों के समय जो दोस्तों अनचाही घास उग जाती है, जो घास खरपतवार उग जाता है दोस्तों, तो उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, बल्कि उन्हें गिरा देते हैं। जैसा कि ज़मीन के अंदर उनको जो अनचाही जो घास उग जाती है दोस्तों, उनको गिरा देते हैं, जो ताकि वो ज़मीन को मिट्टी में मिल जाए, ताकि वो ज़मीन के मिट्टी में मिल जाए। जो अनचाही घास उग जाती है दोस्तों ज़मीन के ऊपर, तो उसको क्या करते हैं दोस्तों, उसको ज़मीन के अंदर ही मिला दिया जाता है, और ताकि वो मिट्टी में मिल जाए, जिससे ज़मीन को उपजाऊ बनाया जाता है। फिर उसको वो, ताकि वो ज़मीन जो है उपजाऊ बने, उससे ज़्यादा से ज़्यादा हमें पैदावार हासिल हो, इसलिए उसको जो घास होती है दोस्तों, उसको ज़मीन के अंदर मिला दिया जाता है। इसी के साथ दोस्तों एक पॉइंट देखिए, और स्थानांतरित खेती या झूम खेती उत्तर पूर्वी जो इलाका है दोस्तों, वहाँ पर की जाती है, आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। जैसा कि दोस्तों स्थानांतरित जो खेती होती है, या जो स्थानांतरित खेती होती है, या फिर झूम जो खेती होती है दोस्तों, कहा जाती है उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है। ये पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं दोस्तों, वहाँ पर ये खेती की जाती है। आदिवासी जो क्षेत्र होते हैं दोस्तों, वहाँ पर ये खेती की जाती है। इसी के साथ दोस्तों इसे जनजातीय कृषि भी कहा जाता है। जैसा कि इसे जो झूम खेती जो है दोस्तों, इसको जनजातीय कृषि भी कहा जाता है। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हमने जो है दोस्तों झूम खेती के बारे में समझा, और इसी के साथ दोस्तों जो प्लांट होते हैं, जैसे कि घास और क्रोटन पौधा जो होता है दोस्तों, उसके ताल्लुक से समझा। तो ये जो चीज़ें हमने जो समझी है दोस्तों, इससे आपको CTET के एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन ज़रूर आते हैं।
और आपको हर एक जो आप इसके बाद जो आप अभी जो पेपर हुआ है दोस्तों, उसके अंदर आपने देखा ही होगा अलग अलग तरह से ईवीएस के जो है अलग अलग जो टॉपिक है दोस्तों, उनमें से अलग अलग टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन आए। तो हो सकता है अगले बारी का जो पेपर हो दोस्तों, उसके अंदर आपको अलग अलग टॉपिक से ही अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिले। तो आपको कभी ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि दोस्तों हमारे आने वाली वीडियो आपको मिलते रहे, ताकि ताकि जो भी हम वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, वो वीडियो आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।